बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको पुदीने के शरबत की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। पुदीने का ये शरबत हमारे मैदे के निज़ाम को परफेक्ट रखता है और जिस्म की गर्मी को दूर करता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पुदीने का शरबत बनाने के लिए 5 अदद मैंने पुदीने की गठियाँ ली हैं। पुदीने के इस तरीके के साथ मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं और इनको पानी की मदद से वॉश कर लिया है। और साथ ही मैंने 250 ग्राम लेमन लिए हैं, इनको मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब एक छन्नी लेनी है और लेमन का इस तरीके के साथ जूस निकाल लेना है। लेमन का जूस निकालते हुए आपने लेमन के बीज ऐड नहीं करने, इसलिए आपने छन्नी का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके के साथ ही आपने तमाम लेमन्स का जूस निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम लेमन्स का मैंने इस तरीके के साथ जूस निकाल लिया है। अब एक जूसर का जग लेना है और इसमें इस तरीके के साथ पुदीने के पत्ते ऐड कर देने हैं। पुदीने का ये शरबत मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। ये जिस्म में होने वाली कब्ज़ और गैस को ख़त्म करता है, जिस्म में होने वाली हर तरह की गर्मी को ख़त्म करता है और खून को साफ़ करके चेहरे पर बनने वाली छाइयों को भी ख़त्म करता है। कुछ ही दिनों में रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आ रहा है, आप इसको अफ्तारी में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तमाम दिन रोज़ा रखने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। शाम को अफ्तारी के बाद अगर 1 गिलास पुदीने का शरबत पिया जाए तो ये पानी की कमी को भी दूर करता है। 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। पुदीना हमारा ग्राइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ही बारीक पेस्ट नहीं बना लिया, बल्कि इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। अब हम पुदीने की थोड़ी सी पकाई स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने इस तरीके के साथ पुदीने का बैटर ऐड कर देना है और जग में थोड़ा सा पानी ऐड करके जो थोड़ा सा बैटर रह गया था इसको भी ऐड कर देना है। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब मज़ीद पानी ऐड कर देना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और पुदीना पानी में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बॉयल हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। इस स्टेप पर एक छलनी की मदद से पुदीने के इस शरबत को छान लेना है और पुदीना अलग कर लेना है और पानी अलग कर लेना है। पुदीने के शरबत को एक छलनी की मदद से इस तरीके के साथ मैंने छान लिया है। अब एक मज़ीद बड़ा बर्तन लेना है और इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देना है और इस पानी में तकरीबन 1.5 किलो के करीब चीनी ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से चीनी को हिलाते हुए इसको मेल्ट कर लेना है। अफ्तारी में हम जितने भी पकोड़े और समोसे खाते हैं, पुदीने का ये शरबत इनको हज़म करने में मदद करता है। आप देख सकते हैं कि चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हमने पुदीने का पानी ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 10 से 12 मिनट तक इसको मज़ीद पकाना है। इस दौरान ये ऊपर से जो झाग बन रही है, एक छलनी की मदद से इसको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकालते जाना है और साथ ही इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करना है। ग्रीन फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐड करें, चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने काला नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें ना सिर्फ हमारी खुराक को हज़म करने में मदद करती हैं, बल्कि पुदीने के शरबत में एक ज़बरदस्त सा टेस्ट लाती हैं। 12 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि शरबत काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है और इसमें एक तार भी बनना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हमने 1/4 कप सिरका ऐड करना है। लेमन जूस जो हमने निकाल कर रखा हुआ था इसको ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इसको मज़ीद पका लेना है। लेमन जूस को ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, नहीं तो आपका पुदीने का शरबत कड़वा हो जाएगा। और इसमें हमने जो सिरका शामिल किया है, सिरका शामिल करने से 6 माह तक आपका पुदीने का शरबत बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सिरका शामिल करने से आप इस शरबत को 6 माह तक फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं और 3 माह तक तो आप इसको फ्रिज में रखे बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और पुदीने के शरबत को ठंडा कर लेना है।
अब एक साफ़ बोतल लेकर पुदीने के शरबत को इसमें इस तरीके के साथ डालकर इसको सेव कर लेना है। इसी तरीके के साथ ही तमाम शरबत को हमने बोतलों में डाल लेना है। आप देख सकते हैं कि कितनी कम प्राइस में हमने पुदीने के शरबत की 2 बोतलें तैयार कर ली हैं। मार्केट में तो ये आपको बहुत महंगी मिलती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ किस तरीके के साथ किया जाता है। एक गिलास में आपने हस्बे ज़रूरत बर्फ़ ऐड करनी है। थोड़ा सा पुदीने का शरबत ऐड करना है जितना आप अपने शरबत को मीठा रखना चाहते हैं। थोड़ा सा इसमें तुखमलंगा ऐड करना है। तुखमलंगा मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। तुखमलंगा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको ऐड ना भी करें। और साथ ही इसमें हमने पानी शामिल करना है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स कर लेना है। लेमन और पुदीने के पत्तों से हम थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। लीजिए, हमारा लाजवाब सा पुदीने का शरबत बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की पुदीने के शरबत की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।